मैं बहुत थक चुकी थी। व्लॉगिंग बनाना, घर का काम करना, बच्चों को मतलब मुझे ही देखना, और फिर जॉब पर आज गई थी तो मुझे पता चला कि छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाना कितना मुश्किल है। एक भी पीरियड फ्री नहीं था। तो जो मेरे अंदर की माँ थी ना, वो मुझे थकने नहीं दे रही थी, जिसकी वजह से मैं चलती हूँ, व्लॉगिंग भी कर रही हूँ और मैंने सोचा है जॉब भी करूँगी। इंशाल्लाह बेहतर से बेहतर मेहनत करूँगी, क्योंकि एक मैं माँ हूँ, माँ कभी भी नहीं थकती। तो यहाँ पर मैंने ये अपने कपड़े निकाले थे। ये मैंने जो पहले वाला ड्रेस आपको दिखाया था वो 4 साल पहले लिया था। मैंने उसको 3 बार पहना था, फिर वो वैसा का वैसा पड़ा था। ये ग्रीन वाला मैंने लिया था बकरा ईद पर अपने ससुराल में, तब ईद की थी मैंने सखर में, तो ये तब मैंने लिया था। 2 बार ये पहना था। ये मैंने ऑनलाइन मंगवाया था। तो उनके कपड़े बहुत अच्छे होते हैं। अगर आप कहेंगे तो डिस्क्रिप्शन में उनकी मैं आपको ना वेबसाइट का बता दूंगी। तो ये मेरे सब कपड़े ऐसे ही मैं संभाल कर माशाल्लाह से रखती हूँ, सलीका मंदी से रखती हूँ और उनको 2-3 बार पहनकर फिर धोती हूँ। ऐसे नहीं करती कि अभी पहन कर कहीं गई या दूसरी बार पहना तो फिर उसको मैं वॉश कर लूँ। जो तीसरा आपको मैंने पिंक दिखाया वो स्टाइल से मैंने लिया था, वहाँ पर सेल लगी थी 2500 की, उसको भी साल हो गया है। तो मैंने शलवार खुद बनवाई थी। मतलब ये मैंने तीनों जोड़े सालों से ही पड़े हैं। जो मैंने सोचा कि स्कूल जाऊंगी तो टीचर बनकर तो कुछ तो सही पहनूँ ना। घर के जो 3 जोड़े वो तो नहीं पहनूंगी। यहाँ मैं सवेरे उठी थी, 6 बजे उठी थी और सोई 3 बजे थी, क्योंकि व्लॉगिंग की थी मैंने कल वाली, जो उस पर वॉइस ओवर करना था और मुझे तैयारी भी करनी थी कि बच्चों को क्या पढ़ाना है, कौन सी एक्टिविटीज़ करानी है। तो जब मैं इंटरव्यू देने गई थी तो तब मुझे मैडम ने बता दिया था। तो मतलब मेरा सर चकरा रहा था, क्योंकि मेरी नींद ही पूरी नहीं थी। तब भी बस मैंने ना सुबह से ही मतलब वो पेन किलर खा ली थी। यहाँ पर 2 रोटियों का आटा गूंदा हुआ था। मैं भूल गई थी बिस्किट मंगवाना, क्योंकि जब बिस्किट खाते हैं तो बच्चों को पॉकेट मनी देती हूँ, जब नाश्ता बनाती हूँ तो पॉकेट मनी नहीं देती। और सोच रही थी कि मुझे स्कूल में देर हो जाएगी, फिर मैं आऊँगी तो बच्चों को पहली छुट्टी होती है, हमें होती है वहाँ पर 2 बजे या 2:30 बजे छुट्टी होती है। तो यहाँ पर मैंने 2 रोटियाँ बनाई थी, एक बड़े बेटे को दी, एक छोटे बेटे को दी। छोटे बेटे की तबीयत बेचारे की बिल्कुल सही नहीं हो रही, क्योंकि अच्छी तरह से उसका इलाज नहीं करवा सकती, तो उसने नहीं खाई रोटी। और मैंने अपने लिए रात वाली जो रोटी थी ना वो गर्म कर ली थी पहले ही। तो मैंने सोचा कि आटा ख़त्म हो गया है, तो फिर मेरे बेटे ने नहीं खाई तो मैंने खा ली। मैंने कहा देर से अगर आऊँगी तो बच्चों को भूख लगेगी, तो इसलिए बस ना रोटियाँ पका कर बच्चों को देती हूँ। ये यहाँ पर मैं अम्मी को और अपनी सिस्टर को चाय दे रही थी। और मेरा बड़ा बेटा तैयार होने के लिए वॉशरूम में गया था, छोटा सो रहा था, तो मैंने सोचा तब तक यहाँ पर मैं अपने लिए और बच्चों के लिए चाय निकाल रही थी। तो मैंने कहा इनको खाना वगैरह दे दूँ। तो पहले इनको मैंने नाश्ता दिया, फिर मेरा बड़ा बेटा तैयार होने गया। छोटा बेटा है ना बहुत लेज़ी है, बार बार उठाना पड़ता है। अगर उठाओ तो बेड से उठकर चारपाई पर सो जाता है, फिर वहाँ से उठकर सोफे पर बैठ जाता है। और जो बड़ा बेटा है ना उसे बस एक बार ही पुकारना पड़ता है। तो यहाँ पर मैं सोच रही थी कि थकी भी हुई थी, दिमाग भी सही तरह से नहीं था। और मैं आपको कह रही ना तो मैं थकी हुई हूँ, मतलब फिज़िकली, मेंटली और घर के अखराजात की वजह से। लेकिन माँ हूँ ना, माँ थकने, जो माँ होती है माँ, तो वो कभी नहीं थकती अपने बच्चों के लिए, हर मेहनत करती है, सब कुछ कर सकती है। अल्लाह पाक ने इसीलिए तो माँ को इतना दर्जा दिया है। तो मैंने सोचा कि वापसी पर आऊँगी फिर शायद मैं इतना काम ना कर सकूँ, तो इसीलिए मैंने मतलब सफाई भी कर ली थी, झाड़ू मार लिया था। लेकिन मैंने यहाँ इसमें नहीं बनाया था, ब्लॉग में नहीं दिखाया था, क्योंकि मुझे देर हो रही थी, मुझे जाना था, बच्चों को जाना था, बच्चों को नाश्ता देना था। कूलर भर लिया था मैंने, बर्तन धो लिए थे, सफाई कर ली थी, बेडशीट वगैरह सब कुछ मैंने सही कर ली। और बच्चों को मैंने पेट्रोल के पैसे देकर उनको कहा था, क्योंकि मेरा छोटा बेटा था ना, अब वो तब भी चारपाई पर ही सो रहा था। फिर उसको मैंने उठाया, वहाँ ये मेरी ड्रेस है जो मैं पहन कर जा रही थी। तो फिर यहाँ पर वो चला गया वॉशरूम में, मैं तैयार हो गई, यहाँ पर अपना पर्स उठा रही थी। और मैं बड़े बेटे को कह रही, पैसे मैंने दिए और कह रही थी मैं जा रही हूँ, क्योंकि मेरी छोटी बहन है ना, उसका इसी स्ट्रीट नंबर 2 में उसका घर है, लेकिन वो उसका नीचे है, हमारा 3rd फ्लोर पर है। तो वो मेरा वेट कर रही थी फ़ोन पर। उसने मुझे मैसेज किया कि अब जल्दी आ जाओ, क्योंकि टीचर्स को तो पहले जाना पड़ता है ना। इस छोटी मेरी बहन के ना बच्चे भी इसी स्कूल में पढ़ते हैं, तो वो तो रक्षा पर जाते हैं, लेकिन देख रहे थे अम्मी और खाला जा रही है पैदल, तो रक्षा वाले ने देर की, तो ये भी शौक से हमारे साथ पैदल ही चल रही थी। सुबह का टाइम था, फिर भी पैदल चल सकते थे। ये तो वीडियो में मैंने शॉर्ट्स बनाए, लेकिन काफ़ी दूर है। ये स्कूल था, यहाँ पर स्कूल में मतलब स्कूल में पहले दिन आपको क्या बताऊँ, मतलब हमने इतनी थक गई थी। एक भी पीरियड फ्री नहीं था, एक भी पीरियड। छोटे छोटे बच्चे, सर खपाना पड़ता है, इतना काम रखा हुआ था। क्योंकि जो टीचर एक
की जगह पर मैं एक हफ़्ता जा रही हूँ। उसके पेपर्स थे तो बहुत काम थे। यहाँ पर हम पैदल पैदल घर जा रहे थे। इतनी गर्मी थी और टांगों में मुझे इतना दर्द था, मुझे कुछ माह से बहुत दर्द लग रहा था। मेरी टांगों में ना लोहा किसी ने बांधा हुआ है, चल ही नहीं सकती थी। पहले मेरी बहन अपने घर चली गई, मैं ऊपर जा रही थी, सोच रही थी बच्चे आ गए होंगे, क्योंकि मैंने बाइक नीचे देख ली थी। सोच रही थी कि बच्चे आ गए होंगे तो अब खाना मांगेंगे, लेकिन गई तो बेचारी अम्मी ने पका दिया। अम्मी देख रही थी, कह रही थी तुमने इतना सारा काम सुबह भी कर लिया, सोच रही थी कि खुद तुम भूख पर आओगी, क्योंकि वाकई में स्कूल में भूख भी लगी थी, प्यास भी लगी थी, पानी ही नहीं था वहाँ पर। तो अम्मी ने बस जो बेचारी को पकाने आया वैसे ही मतलब आलू का सालन बनाया। तो यहाँ पर मैं आलू का सालन और मैंने रोटी खाई। फिर मैंने सोचा चाय पी, थोड़ा सा फ्रेश हो जाऊँ, क्योंकि सर मेरा फट रहा था सुबह से, क्योंकि देर से सोई थी। तो यहाँ पर चाय पी रहे थे। यहाँ पर 2:30 बज रहे थे। मेरे दोनों बेटे सो रहे थे, क्योंकि उनको ना 3 बजे सेंटर जाना होता है, मोबाइल्स का काम सीखने जाते हैं। यहाँ पर ये बुक्स भी आपको दिखा रही थी स्कूल के, जो मैं घर लेकर आई थी, इन पर काम करना था और चाय भी पी रही थी। और मैं खुद भी बहुत थक गई थी, लेकिन दिमाग काम नहीं कर रहा था। और लास्ट में आपको मैं यही कहूँगी कि अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपकी सपोर्ट की मुझे सख्त ज़रूरत है।